अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एमडी किट के सिलेबस के मुताबिक यूनिट 18 कार्बोक्सिलिक एसिड इनको डिस्कस करेंगे कि इनके प्रिपरेशन मेथड आप किस तरह याद रख सकते हैं, इनके ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और इनके जो है केमिकल रिएक्शन क्या है, इनके डेरिवेटिव और उसका इंटर कन्वर्जन तो आप किस तरह आसानी के साथ याद रख सकते हैं। नंबर 1 इसमें IUPAC नेम शामिल है, IUPAC नेम। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जहाँ से COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है करीब हो और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा जो है ये फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर होगा, तो वहाँ पर जो है हम 1 उनके साथ नहीं लिखेंगे। जो अल्केन का लास्ट में ई होगा उनको OIC एसिड के साथ जो है रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारे पास ये है मीथेन, तो मीथेन का ई स्किप करके यहाँ पर OIC एसिड इस तरह लास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये 2 या मोर देन 2 इस तरह अगर चेन में मौजूद हो तो फिर डाइओइक एसिड लगाएंगे। अब जो है वो हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में डाई ट्राई ये आ जाएगा, तो ई जो है ये रिटेन रहेगा। इसी तरह जब साइक्लिक फॉर्म में होगा, लेकिन बेंजीन रिंग के बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो फिर कार्बोक्सिलिक टर्म जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये उनके लास्ट में यूज़ करेंगे। और जब ओपन चेन होगा तो OIC। तो ये तरीका होगा, देखते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल से। और डिजिट्स के बीच में कामा, डिजिट्स अल्फ़ाबेट के बीच में जो है हाइफन, ये बाकी सारे वही रूल होंगे। तो नंबर 1 साइक्लिक को देखिए, यहाँ पर आपके पास साइक्लिक फॉर्म में 6 कार्बन है, तो इनको साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। और साइक्लोहेक्सेन का ई जो है ये रिटेन रखा, और यहाँ पर लास्ट में जो है ये COOH ग्रुप इनके साथ बाहर लगा हुआ है, तो इनके साथ ये ऐड कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास ब्यूटेन है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लोब्यूटेन यहाँ तक ये नाम हुआ, और इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऐड कर दिया। इसी तरह ये 3 कार्बन है और रिंग फॉर्म में है, तो साइक्लोप्रोपेन और लास्ट में ऐड कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह ये है साइक्लोपेंटेन और इनके साथ लास्ट में ऐड कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर ये अब ओपन फॉर्म में हो जैसे आपके पास, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है ये भी काउंट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को ब्यूटेन और इनका ई जो है ये स्किप कर देंगे, और इनके लास्ट में जो है OIC एसिड ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। और इसमें 1 ब्यूटानोइक कहने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। जिस तरह एल्डिहाइड है कि ये फर्स्ट कार्बन पर पाया जाता है, ये आपके पास 1 2 3, तो प्रोपेन और प्रोपेन का ई हटाकर OIC लास्ट में ऐड कर देंगे, प्रोपानोइक एसिड। तो साइक्लिक में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऐड करना है और यहाँ पर जो है OIC एसिड ऐड करना है और ई को ड्रॉप करना है, लेकिन जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। इसी तरह इस चेन में देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 2 नंबर पर इथाइल ग्रुप भी मौजूद है, या मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो आप जो है इसमें 2 मिथाइल 2, और ये कुछ इसमें मिस हो चुका है, 2 मिथाइल और 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटानोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। यहाँ पर 1 2 3 और 3 नंबर पर क्लोरीन मौजूद है, तो 3 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड। इनके अलावा अगर ये इनके साथ डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए चेन में, फिर किस तरह नाम देंगे। स्टार्ट वाले को देख ले, ये आपके पास 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दी, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच लगा हुआ है 3 मिथाइल और टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन उनका ई जो है स्किप कर दिया, और लास्ट में OIC एसिड ब्यूटानोइक एसिड ये हो जाएगा टोटल।
और ये आपके पास है ईथेन, 2 कार्बन है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक का, वो भी काउंट करेंगे। और ये है इथेनोइक एसिड, यानी ईथेन का ई ड्रॉप करके OIC एसिड साथ में लगा दिया। इनके अलावा जब डबल बॉन्ड मौजूद हो चेन में तो ये आपने नंबरिंग कर दी, जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप करीब है तो ये 4 कार्बन हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि आप ब्यूट और 2 इनोइक एसिड ये लगा दें। 2 पर डबल बॉन्ड मौजूद है और ENE डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ पर OIC लगाएंगे तो 2 वावल जो है एक साथ आएंगे कंजक्टिव, तो E को हटा देंगे। तो इनके साथ OIC एसिड लगा दिया तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड। और इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 ब्यूटीन का E हटाकर OIC एसिड लगा देंगे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन भी है और COOH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, टोटल 5 कार्बन हो गए। अब हमारे पास क्लोरीन जो है C से स्टार्ट होता है और डबल बॉन्ड जो है ENE, तो ये 4 क्लोरो 2 पेंटीन या पेंट 2 इनोइक एसिड भी कह सकते हो या 2 पेंटीनोइक एसिड, तो ये इनका नाम होगा। ये अगर डबल बॉन्ड ना होता तो फिर हम पेंटेन इस तरह कर लेते, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर Y लिख लेते, YN, और उनका E जो है स्किप कर लेते। तो नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जहाँ पर COOH ग्रुप मौजूद हो और अल्केन का E ड्रॉप करना है। बाकी अगर सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस लगे हो तो पहले उनका पोजीशन, फिर उसका ब्रांच का नाम और फिर जो रूट चेन या पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन जो है लास्ट में वो लिखेंगे। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके बारे में जो है आपको कंपाउंड देंगे और आपको आयुपिक नेम मालूम करना होगा या आयुपिक नेम गिवन होगा और आपको करेक्ट स्ट्रक्चर जो है फाइंड करना होगा। अब अगर ये बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो तो बेंजीन के साथ इसका नाम है ये बेंजोइक एसिड, ये IUPAC एक्सेप्टेड है। COOH बेंजीन के ऊपर अगर लगा हो, पहले जो था वो एरोमेटिक नहीं थे, जो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये एरोमेटिक है। अब बेंजीन के ऊपर अगर ये लगा हो तो इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। इनके साथ अगर रिंग में कोई ब्रांचेस मौजूद हो तो आप यहाँ से काउंट कर ले 1 2 3, तो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसी तरह यहाँ पर ये जनरल नेम होगा, ये मेटा पोजीशन है तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर आप देखिए ये आपके पास 4 नंबर पर अमाइनो ग्रुप मौजूद है और बेंजोइक एसिड, तो बाकी जो बचा वो बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर 3 क्लोरो और बाकी बेंजोइक एसिड। इस एग्जांपल को देखिए, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तो कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1 2 3, ये आपके पास 4 और ये जो है 5 और ये आपके पास लास्ट में ये CH3 6। तो आपके पास यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल जो है M से स्टार्ट होगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये H से स्टार्ट होगा। अब इनके अलावा 5 हाइड्रोक्सी, तो H पहले आता है तो 5 हाइड्रोक्सी, फिर आपके पास 4 मिथाइल और फिर आपके पास है हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन 6 कार्बन है और उनका E ड्रॉप करके OIC एसिड जो है लास्ट में लगा दिया, तो ये हुआ हेक्सेनोइक एसिड। अगर ये इसमें डबल बॉन्ड होता तो हेक्सीनोइक एसिड होता। हेक्साइनोइक अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर आता तो फिर YN उनके लास्ट में लिख लेते। इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर जो है क्या इंसिक्यूज आ सकते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल या इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या है या किस किस के बीच में कौन सा ऑर्बिटल जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो नंबर 1 ये ऑक्सीजन जो आपके पास है इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके पास 2 लॉन पेयर है, ग्रुप नंबर जो है लाजिमी याद होना चाहिए और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इनका और उन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ये इनको हम कहेंगे sp3s सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह ये कार्बन जो है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 सिग्मा बॉन्ड है इनके और एक ये वाला पाई है और पाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है।
तो इस साइड से sp2 और इस साइड से है sp3, तो इनको sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड या sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह ये वाला जो है आपके पास sp2 और यहाँ पर हाइड्रोजन का s इन्वॉल्व है, तो sp2 या sp2 s सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हमारे पास इनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इनकी ज्योमेट्री होगी और एंगल जो है 120 के करीब होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये 125 डिग्री, इस साइड पर 124 और यहाँ पर 111, तो टोटल 360 डिग्री जो है कार्बन के सराउंड में ये एंगल मौजूद होंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन इसके बीच में एंगल, ये इनको आप वाटर से याद रख सकते हैं कि वाटर में आपके पास ये एंगल जो है 104.5 डिग्री का था। फिर ये अल्कोहल में CH3 और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये आपके पास 108.8 डिग्री का था। इसी तरह यहाँ पर जब फिनोल मौजूद था तो फिनोल ये आपके पास 109 डिग्री। तो ये वाटर से बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है ये हाइड्रोजन से बड़ा है और ये CH3 से जो है स्मॉलर एक कम रिपल्जन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, तो यहाँ पर ये 106 आप याद रख सकते हैं इस तरतीब में, इस ऑर्डर में 106 इनका जो है बॉन्ड एंगल होगा। इनके जो बॉन्ड लेंथ है ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि जब भी आपके पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और इनके पास इनके साथ जो है हाइड्रोजन मौजूद हो तो ये आपके पास 109 पिकोमीटर ये बॉन्ड लेंथ होगा। अब ये sp2 के साथ बॉन्डेड है तो ये 108, अगर ये sp3 होता तो फिर 107, अगर sp के साथ ये बॉन्डेड हो हाइड्रोजन तो ये 107 पिकोमीटर, ये इनकी जो है आप पॉइंट्स के बजाय जो है एंगस्ट्रॉम के बजाय पिकोमीटर यूज़ कर ले तो पॉइंट की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये बॉन्ड लेंथ जो है 1.22 एंगस्ट्रॉम या 122 पिकोमीटर, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे जहाँ पर भी आप कार्बोनाइल ये देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कहा जाता है। और ये आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये 134 यहाँ पर ये मौजूद है। और आपके पास ये यहाँ पर अल्कोहल में 136, और क्योंकि ये sp2 है तो ये 134, और यहाँ पर पार्शल डबल करेक्टर होगा तो ये आपके पास ये 136 और ये 142, ये 142 पिकोमीटर, ये 136 पिकोमीटर और ये जो है 134 पिकोमीटर या 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो स्ट्रक्चर के हवाले से उनका ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, तो आप बेसिकली वाटर से जो इस मुख्तलिफ कंपाउंड के स्ट्रक्चर और इनके एंगल को याद रख सकते हैं। इनके प्रिपरेशन के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, तो नंबर 1 अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, ये अल्कोहल के चैप्टर में उनके केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है। तो इथाइल अल्कोहल आप विदाउट मैकेनिज़्म सैंपल इस तरह याद रख सकते हैं कि ये आपके पास CH3, ये कार्बन, ये इनका OH ग्रुप और ये इनके हाइड्रोजन है। तो इनकी ऑक्सीडेशन में ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, KMnO4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड से फिर जो है आपके पास ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी या ये दोनों फर्स्ट स्टेप में निकल गए। तो हमारे पास आप दो मेथड जो है इनके लिए इनको काउंट कर सकते हैं। एक दफ़ा प्राइमरी अल्कोहल
एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा तरीका कि आपके पास एल्डिहाइड मौजूद हो तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में क्या होगा कि इनके बीच में यहाँ पर जो है आपके पास ये बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर होगा, इसके बीच में आएगा तो आपके पास ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इनके लिए अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये पहले एल्डिहाइड और फिर मज़ीद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एल्डिहाइड जो है रेडली ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैमेनोफोर, पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम जो है ये रिक्वायर होगा। प्राइमरी अल्कोहल जिस तरह हमने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था, ये पहले ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी सीक्वेंस को एमसीक्यूज़ के लिए आप रिवर्स कर दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो अल्कोहल, तो आपके लिए मज़ीद इसमें आसानी आ सकती है। इनके अलावा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर से हम इनको बना सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है कि जिसमें वाटर मालिक्यूल स्प्लिट होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और वो जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेंगे कि उसके पीएच में लाजिमी चेंज आए। तो ये आपके पास वाटर मालिक्यूल है, ये एसिड किस लिए, एसिड से मैकेनिज़्म एसिड के मुताबिक जो है स्टार्ट होगा, लेकिन आसानी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे वाटर की आयनाइजेशन H पॉजिटिव या एसिडिक मीडियम से बढ़ गई, ये आयनाइज हो गए, तो ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव हैं। ये पोर्शन जो है अंडरस्टूड है। अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता हो और आप कंपाउंड में पहचान सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है, कौन सा पॉजिटिव, तो आप आसानी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोडक्ट जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये पार्ट जो है इनके पास जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव पार्ट है और ये OH जो है ये यहाँ पर आएगा क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव। तो आपके पास एक तो अल्कोहल बनेगा और दूसरी साइड से जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये आपके पास ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स है। जब हम ईस्टर बनाते हैं तो हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर ईस्टर बनाते हैं, उनको ईस्टरिफिकेशन कहा जाता है। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है ईस्टरिफिकेशन का। और जब हम ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर से मिलाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है आपके पास बनेंगे। ये इनके लिए एसिड हाइड्रोलाइसिस ज़रूरी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl चाहिए और स्लोली जो है इनको हीट ऑफ करेंगे। बेसिक हाइड्रोलाइसिस जो है ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन होगा, इसमें NaOH KOH ये यूज़ होंगे, लेकिन इसमें स्टार्ट में जो है वाटर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहले OH जो है ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा एसिटिक एसिड के साथ और ये जो है आपको सोडियम एसीटेट जो है ये साल्ट इससे बनेगा। ये आपके पास जो ये नेगेटिव पार्ट CH3CO और यहाँ पर फिर ये मौजूद है CH3, तो ये आपके पास CH3 सही है, ईस्टर है। तो ये आपके पास ये OH आप जो है इनके साथ ऐड कर दें, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये इनके साथ मिलेगा। तो आपको सोडियम एसीटेट और मिथेनॉल यानी अल्कोहल ये आपको मिलेंगे। इसमें वाटर जो है बाद में इन्वॉल्व होगा, OH वो जो है डोनेट करेंगे। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में वाटर पहले ब्रेक होगा और बेसिक हाइड्रोलाइसिस ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसमें जो है बाद में वो पार्टिसिपेट करेगा, पहले जो है NaOH OH ग्रुप जो है वो हिस्सा लेंगे इसमें। तो ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और यही रिएक्शन हम फिर इनके रिवर्स जो है ईस्टरिफिकेशन के लिए जो है फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में। एक और तरीका कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मिलाते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस चीज़ को जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जनरली इस तरह लिखते हैं, इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कंपाउंड है जिनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप के ऊपर मौजूद होगा। तो यहाँ पर
आप इससे याद रख सकते हैं जितने भी यहाँ पर कार्बन अल्काइल ग्रुप मौजूद है, आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा, यानी ये मिथाइल ग्रुप है, तो आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट एमसीक्यूज में आप याद रख सकते हैं इथेनोइक एसिड बनेगा। अगर ये इथाइल होता तो प्रोपानोइक एसिड, अगर ये प्रोपाइल होता तो ब्यूटानोइक एसिड। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ये नेगेटिव यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पोर्शन है पॉजिटिव, ये इनके साथ जो है मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास ये स्टेट जो है इंटरमीडिएट, ये कम्प्लेक्स एडक्ट ये बन जाएगा। और इनकी जब हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं या एसिड वर्क अप करते हैं ये, तो इसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल को आप इस तरह स्प्लिट कर दें, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट है आपके पास, तो ये H पॉजिटिव और ये OH जो है यहाँ पर आप इनके साथ जो है बॉन्डेड कर ले, तो आपके पास ये एसिडिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर, और ये जो है आपके पास आयोडाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये मैग्नीशियम के सराउंड में लग जाएंगे, जो वाटर का OH ग्रुप है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इनसे मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट ये बीच में तैयार होगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो इनको कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। और जब हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड या इनके साल्ट को हीट अप करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकलता है तो इनको डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, और इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो इनको कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हम कार्बोक्सिलेट इनकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द रिएक्शन एड वन कार्बन एटम, जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप जितना होगा तो उसमें आप एक कार्बन एक्स्ट्रा काउंट करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पर इथाइल है तो यहाँ पर प्रोपानोइक एसिड बनता, क्योंकि यहाँ पर इथाइल ग्रुप आता, मिथाइल है तो मिथाइल आ गया। प्रोपाइल होता तो यहाँ पर अगर हम प्रोपाइल लगाएंगे तो टोटल 4 कार्बन होंगे, तो ब्यूटानोइक एसिड फिर ये बनेगा। एक और तरीका एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर, यानी जब ये रिएक्शन इस साइड से देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ये CH3 डबल बॉन्ड और ये है OH, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर एसिडिक एसिड, इनको इस साइड पर OH बनाते हैं रिएक्शन समझने के लिए, और ये CH3, तो एक का OH और दूसरे का H, ये निकलकर ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल स्केप हो जाएगा, तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड कहलाएगा। इनके स्ट्रक्चर से कंफ्यूज ना हो, ये आपके पास सैंपल, इनको एसिडिक एनहाइड्राइड कहा जाता है, आप इनको इस तरह स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर ये CH3। तो जब इस साइड से हम इनमें वाटर ऐड करेंगे तो जिसने H दिया होगा H पॉजिटिव वो H पॉजिटिव ले लेगा, और जिसने OH नेगेटिव दिया हो तो वो OH नेगेटिव ले लेगा। जैसे अगर इनको हम यहाँ पर ब्रेक कर दें तो ए पॉजिटिव पार्ट, ये पार्शली पॉजिटिव तो नेगेटिव ले लेगा, और ये नेगेटिव है तो ये H पॉजिटिव ले लेगा। तो वापस आपके पास 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल ये बन जाएंगे, और उस साइड से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और ये एसिडिक मीडियम में होगा उस साइड से। तो एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिडिक एसिड, इट इज़ ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। 1 molecule of acidic anhydride produce 2 molecule of acidic acid. The reaction involve cleavage of the anhydride bond water. ये एनहाइड्राइड जो है ये वाटर मॉलिक्यूल इनको ब्रेक कर देता है और यहाँ पर बॉन्डेड हो जाते हैं। आपके पास एसिटिक एसिड या इथेनोइक, लेकिन जब आपने एसिडिक एनहाइड्राइड को लिया हो,
लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई और अल्काइल ग्रुप लगा दें तो आपके पास मुख्तलिफ कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बन सकते हैं। ये टॉलीन या इथाइल बेंजीन जो भी चेन बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो तो बेंजीन नॉर्मली वो स्टेबल है, वो उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और बाहर जो चेन लगा होगा उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। कम से कम यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगे हैं इनको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहा जाता है। कम से कम ऑक्सीडेशन के लिए एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो आपके पास ये एक ऑक्सीजन इनके पास जो है डबल बॉन्ड ये बनाएंगे, और दूसरा जो है ये दो हाइड्रोजन ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, और एक जो हाइड्रोजन होगा इनके बीच में एक तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। तो आपके पास बेंजोइक एसिड, टॉलीन की कैमेनोफोर, बेसिक मीडियम इनको भी यूज़ कर सकते हैं और एसिडिक मीडियम को भी। तो टॉलीन ऑक्सीडाइज होकर इनके साइड चेन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजीन रिंग जो है वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता, और इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैमेनोफोर, पोटाशियम डाइक्रोमेट ये चाहिए। मिथाइल ग्रुप कन्वर्टेड टू COOH। अगर यहाँ पर इथाइल लगा होता या प्रोपाइल लगा होता तो बाकी जो कार्बन होते उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट भी बनता, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है तो सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्बन होंगे तो ये बात याद रखें, उस रिएक्शन में आपके पास जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी साथ में बनेंगे। वाटर तो यहाँ पर भी बनेगा। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर साइड चेन ऑक्सीडेशन। Even if the alkyl side chain is longer CH3, then CH3 oxidation generally convert the entire side chain beyond the benzylic carbon into carbon dioxide, leaving COOH attached to the benzene ring। यानी जैसे मैंने कहा कि जितने भी यहाँ पर चेन में कार्बन होंगे बाकी सिर्फ लास्ट वाला यहाँ पर बचेगा, वो बेंजोइक एसिड बनाएगा, और बाकी जितने कार्बन होंगे उनका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा रिएक्शन में। इनके रिएक्शन कौन से हैं? तो जिस तरह हमने इनके प्रिपरेशन का ज़िक्र किया था, इनके रिवर्स साइड पे ज़्यादातर रिएक्शन उसी से रिलेट हैं। तो नंबर 1 इनके तो ये जहन में रखें कि इसके मुख्तलिफ रिएक्शन हैं। नंबर 1, अगर COOH ये हाइड्रोजन अगर हिस्सा लेगा तो ये आपके पास एसिड बेस रिएक्शन देगा। जैसे ये आपके पास एसिड के तौर पे काम कर रहा है और ये बेस है, तो ये दोनों मिलकर ये वाटर बनाएंगे और ये आपके पास इनके साथ मिलकर साल्ट बनाएगा। इसी तरह आपके पास सब्स्टिट्यूशन, अगर OH ग्रुप ये निकलेगा OH ग्रुप, और इनके जगह जो है यहाँ से ये आपके पास थायोनल डाइक्लोराइड, यहाँ जो है क्लोरीन आएगा, और ये OH जो है यहाँ पर जाएगा तो OH की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगी, और ये OH जब यहाँ पर बॉन्डेड होगा तो इसमें से एक क्लोरीन और हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर HCl बनाएंगे, और ये जो है इनके बीच में ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है बन जाएगा। ये एक इसलिए एक बेहतर तरीका है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड HCl ये गैसियस फॉर्म में है, इसमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मुख्तलिफ़ तरीके दिए हो इनके रिएक्शन के एसाइल हैलाइड के, तो ये एक बेहतर तरीका है, इसमें प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, निकल जाएंगे और आपके पास एसाइल हैलाइड या एसिड क्लोराइड ये रह जाएगा। तो एक तरीका, जब कार्बोक्सिलिक का सिर्फ H हिस्सा लेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, जब OH तो फिर आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और तीसरा जब एसाइल ग्रुप रिप्लेस होगा। यहाँ पर इस रिएक्शन में आपके पास ये अल्काइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, ये आपके पास ये OH ये इनके साथ और ये ऑक्सीजन जो है ये इनके साथ, तो ये आपके पास एसाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। तो ये तीसरा मेथड है, ये इनसे जो है आपके पास ईस्टर बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर हाइड्रोजन हिस्सा लेगा तो एसिड बेस, OH निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल एक जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये वाला एसाइल सब्स्टिट्यूशन होगा कि पूरा एसाइल ग्रुप जो है आपके पास ये निकलेगा और ये H इनके साथ, और ये अल्काइल ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इनके साथ जो है अटैच हो जाएगा। तो ये ईस्टर बनाने का तरीका जो हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड पर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा तो ईस्टरिफिकेशन कहलाएगा। इसमें ईस्टर बनेगा। ईस्टरिफिकेशन ये एसाइल की सब्स्टिट्यूशन है, और जो आपके पास थायोनल क्लोराइड, डाइक्लोराइड, ये इसमें OH की सब्स्टिट्यूशन है और बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा। इनके अलावा जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट ऑफ करते हैं या इनके साल्ट को हीट ऑफ करते हैं तो उसमें COOH ग्रुप जो है फिर निकल जाता है, तो उनको फिर डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। जब ये ग्रुप जो है निकलेगा और ये डिकम्पोज होगा तो उनको फिर डी कार्बोक्सिलेशन का नाम देंगे। तो इनकी ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को गौर से देख लें, आपको जो है आसानी के साथ समझ में आएगा कि अगर हाइड्रोजन वो पार्टिसिपेट करेगा तो एसिड बेस, अगर OH निकलेगा और उसके बजाय दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन के पास आएगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा जब इसाइल पार्टिसिपेट करेगा, और फोर्थ ये ऐड कर सकते हैं कि जब इनको हीट ऑफ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, इनको डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। ये कौन कौन से MCQs इनके ऊपर बन सकते हैं? एक तो एसिडिक नेचर, डोनेट H पॉजिटिव आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास बनेगा H पॉजिटिव। एसिडिक नेचर इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि वाटर में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे तो ये H पॉजिटिव देता है, या जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ा था NaOH के साथ ट्रीट करके आपके पास ये साल्ट और वाटर बनता है तो ये एसिडिक नेचर है। इनके अलावा जिस तरह और एसिड मेटल के साथ मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकता है HCl, और ये है आपके पास Na, तो आपके पास NaCl और H2 ये बनेगा, तो ये भी इसी तरह कर सकता है। तो ये रिएक्शन जो है स्टार्ट के ये आपको एसिडिक नेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो बताते हैं। और इनके अलावा जब सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो इसमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिस तरह दूसरे एसिड करते हैं ये HCl, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड ये साल्ट बनेगा। इनके अलावा आपके पास ये H पॉजिटिव और यहाँ से ऑक्सीजन ये जो है वाटर बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो CO2 रह गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और दो ऑक्सीजन और ये कार्बन रह गए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जब भी एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो ये साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बनाते हैं। इनके अलावा ईस्टरिफिकेशन जो हमने पढ़ा कि जब भी अल्कोहल के मौजूदगी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल अगर रिएक्शन करेगा तो ये ईस्टर बनाएगा और पानी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इनको हीट ऑफ करना पड़ेगा, वक्तन फ़वक्तन इससे वाटर मालिक्यूल रिमूव करेंगे तो फिर ईस्टर की प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। रिडक्शन में कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, जिस तरह हमने जिक्र किया था कि आप ये सीक्वेंस याद रखें कि जब भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, और जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। अब उसी के अपोजिट अगर इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिडक्शन करें तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल। डी कार्बोक्सिलेशन आपके पास जो है कब होगा? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को या उनके साल्ट को हीट ऑफ करते हैं CH3COONA और सोडा लाइम के साथ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है, और इनको जब हीट करते हैं तो इसमें मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनेगा। यानी आप आसानी के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, ये आपके पास जो CH3 है ये
इनके साथ कंबाइन कर ली, CH4 हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है ये इनके साथ मिला दें तो आपके पास टोटली ये Na2CO3 ये बन जाएगा। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ये, तो 3 ऑक्सीजन और ये एक कार्बन और ये 2 सोडियम हो जाएंगे। एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि द OH ग्रुप कैन बी रिप्लेस बाय द अदर ग्रुप फॉर्मिंग एसिड डेरिवेटिव। ये आपके पास हमने अभी जिक्र किया था कि क्लोरीन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और OH न्यूक्लियोफाइल के शक्ल में निकलेगा। OH थायोनिल क्लोराइड के साथ जो है अटैच होगा और एक जो आपके पास ये OH जब ये रिप्लेस होगा तो ये एक क्लोरीन और H ये मिलकर ये HCl बनाएंगे और इनके साथ जो है फिर डबल बॉन्ड ये बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड ये आपके पास बन जाएगा। और इसमें प्रोडक्ट को भी याद रखिए, ये एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड ये इसमें बनते हैं। तो इनमें ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे हैं कि आप गौर से देखेंगे वो आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में एक होगा और इस साइड से दूसरा। इनके कार्बोक्सिलिक एसिड को इनके डेरिवेटिव में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं तो अभी हमने जिक्र किया था कि आपके पास एसाइल क्लोराइड ये प्रोडक्ट SOCl2 इनके साथ जब रिएक्शन करेंगे OH इनके साथ मिलेगा और एक क्लोरीन जो है यहाँ पर अटैच होगा तो एसाइल क्लोराइड SO2 HCl। जब इनके बजाय PCl5 ये लेंगे तो एक क्लोरीन यहाँ पर और ये OH जो है यहाँ फास्फोरस के साथ मिलेगा और इनका एक क्लोरीन फिर जो है H के साथ मिलकर HCl बनाएगा और आपके पास ये POCl3 HCl ये बनेंगे। और तरीका हम PCl3 को भी यूज़ कर सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा और ये OH जो है इनके साथ पहले बॉन्डेड होगा और फिर इनका H जो है एक क्लोरीन के साथ मिलकर ये आपके पास H3PO3 फास्फोरस एसिड बनाएगा। यहाँ पर एक क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं, यानी ये आपके पास PCl3 और ये इनका लॉन पेयर ये एक क्लोरीन जो है यहाँ पर आएगा और ये OH जो है इनके साथ अटैच होगा तो ये आपके पास क्लोरीन और ये जो है आपके पास ये OH और ये क्लोरीन, इनको बैलेंस करने के लिए इस तरह कर ले कि ये आप 3 ले लें तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मालिक्यूल जो है आप ले लेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर ये 3 ले ले तो 3 टाइम OH इनके साथ मिल जाएगा और 3 क्लोरीन जो है हर एक कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलेगा तो 3 टाइम आपके पास ये एसाइल क्लोराइड और आपके पास ये 3 OH इनके साथ जो है बॉन्डेड होंगे। लेकिन ये जो है आपके पास एसिड होगा क्योंकि ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल के साथ OH बॉन्डेड है तो इससे H पॉजिटिव निकलेगा, OH टोटली नहीं निकलेगा, ये एसिड है। OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रिप्लेस बाय क्लोरीन, प्रोडक्ट एसाइल क्लोराइड इसमें बनेगा। एसिड क्लोराइड SOCl2 इज कॉमनली प्रिफर बिकॉज द बाई प्रोडक्ट SO2 HCl आर गैसेज मेकिंग प्यूरिफिकेशन ईजियर। आप ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड ये भी ले सकते हैं, लेकिन SOCl2 की इम्पोर्टेंस क्या है कि वो दोनों गैसेज है SO2 HCl तो इनकी प्यूरिफिकेशन आसान होगी। ये एक और कन्वर्जन के इनका एक और डेरिवेटिव जो हमने पहले ज़िक्र किया था, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड का H और दूसरे का OH, ये डिहाइड्रेशन होगा और एसिड एनहाइड्राइड बनेगा और इसमें जो है हम हीट देंगे। हीट के बजाय आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में मिलकर एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं और वाटर जो है इसमें रिमूव होंगे, ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। इसके लिए आप P2O5 और प्लस हीट ये दे सकते हैं। द OH
ऑफ वन एसिड एंड द H ऑफ अदर रिमूव एज ए वाटर, एक का H और दूसरे का OH। तो ये हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव है उनको पढ़ रहे हैं कि आप एसिड क्लोराइड या इसाइल क्लोराइड किस तरह बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड किस तरह बना सकते हैं। तो आसान रिएक्शन है, आप इसमें सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव या जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होगा मालिक्यूल में उनको देखें। ये हमने अभी पढ़ा था कि आप ईस्टर जो है किस तरह बना सकते हैं। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी में इनको पढ़ा कि जब आपके पास अल्कोहल और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाएंगे तो आपके पास जो है उनसे ईस्टर बनेगा। आप जो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल टू मेक ईस्टर, हम अभी ईस्टर इसका जो है बनाएंगे। जब इनकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। तो यहाँ पर यानी ये आपका HOH, यहाँ इनको H दे दे तो आपके पास वापस जो है ये अल्कोहल ये बनेगा और ये OH इनके साथ बॉन्डेड कर ले तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस साइड से ये दोनों मिलकर जो है ईस्टर बनाते हैं। ये ऑक्सीजन अल्काइल यहाँ पर अटैच कर दे, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो है और ये एसिड के मौजूदगी में इनिशिएट होगा, ये इनके साथ मिलेगा तो आपके पास वाटर और ईस्टर, यहाँ इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाते हैं। इनको ईस्टर फिशर एस्टरफिकेशन कहा जाता है। और उस साइड से ये एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा ईस्टर का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ मिलकर ईस्टर वाटर, और कंडीशन के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड आल्सो हेल्प टू रिमूव वाटर, वाटर रिमूवल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं और एज ए कैटलिस्ट H पॉजिटिव भी प्रोवाइड करता है। ये इनका एक जनरल स्केच मौजूद है कि जो आपके सिलेबस में MDCAT में अभी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि थायोल ये कंपाउंड सल्फर के ये थायो ईस्टर बनाते हैं। जिस तरह ईस्टर एक ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन होते हैं, यहाँ सल्फर बीच में लगाए तो इनको थायो ईस्टर। SOCl2 अभी पढ़ा था, एसिड क्लोराइड बनाएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड क्लोराइड ट्रीट करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ मिलेंगे तो आपके पास ईस्टर। बेस के साथ रिएक्शन होगा तो ये कार्बोक्सिलेट, और ये जो आप इनके लिए अमाइन लेंगे सेकेंडरी अमाइन, जब N के दोनों साइड पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हो तो सेकेंडरी, अगर एक लगा हो तो प्राइमरी, अगर तीन लगे हो और ये हाइड्रोजन हटा दे तो फिर इसको टर्शरी अमाइन कहेंगे। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमाइन मिलकर अमाइड बनाएंगे। अमाइड में नाइट्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा और अमाइन में जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप ये मिले होंगे। ये आपके पास जो है प्राइमरी अमाइन होगा। अगर इनको हम हटाएँ और एक R लगा दे तो ये सेकेंडरी, और इसी तरह अगर तीसरा हम लगा दे तो फिर जो है आपके पास टर्शरी अमाइन होगा। तो ये था इनका समरी। इनका एक लास्ट है कि इनकी जो डेरिवेटिव है इनको एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड इनको जब अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास ईस्टर इससे भी बनेगा। ये इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये आपके पास CH3 और ये आपके पास क्लोरीन, और ये है अल्कोहल C2H5 और ये है OH। अब इनको देखिए कि यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव पार्ट और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव, तो ये HCl बनाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैच होगा जिसको एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहा था। तो इससे आपके पास ईस्टर बनेगा। ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या था कि ये आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ पर अल्काइल, तो ये ईस्टर इससे भी बन सकता है। एसाइल क्लोराइड को हम किस तरह अमाइड में चेंज कर सकते हैं। तो अभी पढ़ा था कि अगर NH3 के साथ इनको ट्रीट किया जाए तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ये CH3
कार्बन डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन, और ये एक NH3 यहाँ पर जो है ये अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन एज ए क्लोराइड जो है एलिमिनेट होगा। अब इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इन्होंने 4 बॉन्ड बनाए हैं। अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव इनके साथ मिलकर ये HCl बनाएगा। और HCl और दूसरा जो NH3 आपके पास मौजूद है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये H पॉजिटिव जो रिलीज़ करेगा ये NH3 एक्सेप्ट करके, इनके पास लोन पेयर है, एक प्रोटॉन यहाँ से लेगा तो ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और इनके साथ ये क्लोराइड साथ में लगा दे तो ये अमोनियम क्लोराइड ये बनेगा। तो ये था अमाइड, और ये इसाइल क्लोराइड से हम किस तरह अमाइड बना सकता है। तो याद रखिए कि इसमें एक्सेस ऑफ NH3 यूज़ करते हैं। ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह बना सकते हैं, तो वही आपके पास एसिड हाइड्रोलाइसिस होगा इनकी, ये ईस्टर। तो जो भी आपको कंपाउंड दिया जाए तो आप पहले उनका स्ट्रक्चर बना दें। फंक्शनल ग्रुप आपको याद आने चाहिए कि आपके पास अमाइड, ईस्टर, एसाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, इनके स्ट्रक्चर किस तरह है पहले इनको याद रखें। ये आपके पास है ईस्टर, और ईस्टर की हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि ये आपके पास ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव, तो आपके पास ये H पॉजिटिव और ये साइड जो है ये OH के साथ मिलेगा, तो आपके पास एक अल्कोहल बन जाएगा और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके इनके जो इंटर कन्वर्जन है उनके मुतालिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है बायोकेमिस्ट्री उनको स्टार्ट करेंगे, तो इनको आप गौर से पढ़ लें और इनकी रिएक्शन के ऊपर जो है आप प्रैक्टिस कर लें रजिस्टर में, और इनके फंक्शनल ग्रुप आप बेसिकली याद रखें। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म आपको बड़े लगते हैं, लेकिन पहले आप जो है स्ट्रक्चर पे कोशिश कर ले और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को पहचान लें, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलाकर आप जो है आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड इसमें बनेगा। शुक्रिया।